नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी अकाउंटेंसी में स्टैटिस्टिक की, जिसका अंदर हमारा पहला चैप्टर चल रहा था कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध, जिसके अंदर हमने पहली विधि पढ़ी थी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं हम स्पीयरमैन की क्रमांतर या कोटि अंतर विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, एक सरल विधि के तौर पर प्रतिपादित किया था। इसके दो फॉर्मूले हैं, इसे हम आर से व्यक्त करेंगे। आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n की घात 3 - n यानी n का क्यूब। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की घात 3 - m। ये क्रम इसी तरह चलता जाएगा और बट्टे में n की घात 3 - n। ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, आपको शो हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है और m का मतलब क्या है। सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि क्रमांतरों के वर्गों का योग, टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैंक डिफरेंस। क्रमांतर के वर्गों का जो योग है वो सिग्मा डी स्क्वायर रहेगा। n मतलब पद या युग्मों की संख्या। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम, जितने आइटम होंगे जितने पद होंगे उनको हम n से व्यक्त करेंगे। m यानी कि उभयनिष्ठ कोटि घटित होने की संख्या, की घटना कितनी बार घटित हुई है उसको हम m से व्यक्त करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पीयरमैन की क्रमांतर या कोटि अंतर रीति समझाते हैं। निम्न समंकों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक का परिकलन कीजिए। यदि सबसे बड़ा आकार वाले मूल्य से कोटि क्रम देना प्रारंभ किया जाए तथा सबसे कम आकार वाले मूल्य से कोटि क्रम देना प्रारंभ किया जाए तो ये एक्स सीरीज़ है और ये नीचे आपको वाई सीरीज़ दे रखी है। एक्स सीरीज़ की वैल्यू है 70, 60, 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80, 72 और वाई सीरीज़ में 10, 10.6, 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4, 10.2। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए आपको एक्स सीरीज़ दे रखी है और वाई सीरीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस एक्स सीरीज़ को रैंक देनी है। रैंक मतलब क्रम, जिसे हम R1 से व्यक्त करेंगे। R1 यानी कि एक्स सीरीज़ को हमें रैंक देनी है। रैंक मतलब क्रम। तो पहला पॉइंट बोल रखा है कि बड़े से स्टार्ट करना है, तो बड़े से हमने क्रम देना है। तो बड़ा कौन सा है, इस सीरीज़ के अंदर सबसे बड़ा 80 है, तो 80 के आगे एक नंबर। फिर 2 नंबर पे क्या आएगा 79 और अब इससे छोटा है 72 3 नंबर। फिर इससे छोटा 70 4 नंबर। फिर इसके बाद में आता है 63 5 नंबर। फिर 60 6 नंबर। फिर 55 7 नंबर। 58 नंबर। 49 नंबर और 30 10 नंबर। इस प्रकार से वाई सीरीज़ को भी हमें रैंक देनी है यानी कि क्रम देना है। इसे हम R2 से व्यक्त करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा है 12.4 1 नंबर। फिर 12 2 नंबर। उसके बाद में 11 3 नंबर। उसके बाद में 10.6 4 नंबर। उसके बाद में 10.2 5 नंबर। फिर 10 6 नंबर। उसके बाद में 9.7 7 नंबर। 9.5 8 नंबर। 9.2 9 नंबर और 9 10 नंबर। इस प्रकार से देखिए आपके पास ये एक्स सीरीज़ और ये वाई सीरीज़ दे रखी है। आपको सबसे पहले एक्स सीरीज़ को क्रम देना है, फिर वाई सीरीज़ को क्रम देना है। ये इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमें ये डी का कॉलम बनाना है, यानी R1 में से R2 घटाते हुए हम चलेंगे तो हमारा ये डी सीरीज़ आ जाएगी। जैसे 4 में से 6 गए माइनस के 2, 6 में से 4 गए प्लस के 2, 8 में से 2 गए 6 प्लस के 6, 10 में से 10 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 8 गए माइनस के 1, 5 में से 7 गए माइनस के 2, 2 में से 3 गए माइनस के 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 5 गए माइनस के 2। इसी प्रकार हमें डी स्क्वायर करना है। ये जो डी कॉलम आया इसका हमें स्क्वायर करना है, इस डी कॉलम का हमें स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 6 के 36, 1 2 दूनी 4 1 और 2 दूनी 4। अब इस डी स्क्वायर के कॉलम को हमें जोड़ लेना है। 36 और 4 40, 44 44, 45 50 और 54 54। और जो n है यानी कि n मतलब पद या युग्म की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n हो गए, तो n बराबर 10। आइए अब वो सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n की घात 3 - n R बराबर, इसे R से व्यक्त करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा। अब इसके अंदर हम मान रखेंगे तो 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर कितना आया
54, n कितना है 10, उसकी घात 3 माइनस 10। इसी प्रकार 1 माइनस, अब ये 54 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, और 10 की घात 3 मतलब 1000 माइनस 10, 324/990, यानी कि 324 में 990 का भाग दे दो और 1 घटा दो, या इसका लघुत्तम लेके भी कर सकते हो आप। तो 324 में 990 का डिवाइड करेंगे और 1 घटाएंगे तो आएंगे 0.67, ये आंसर आ गया। अब जो दूसरा पॉइंट बोल रखा है इस एग्जाम्पल में कि क्रम देना है आपको छोटे से बड़े के क्रम में, तो ये जो क्रम दिया है हम आपको, ये हमने बड़े से छोटे के क्रम में दिया, तो अब हमें छोटे से बड़े के क्रम में इसे क्रम देना है। तो देखिए अब इसका दूसरा बी पॉइंट भी करते हैं। बी पॉइंट देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है 30, तो इसको 1 नंबर, फिर 40, फिर उसके बाद में 50, फिर 55 4 नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे आएगा 60, फिर 63, फिर 70, 72 8 नंबर पे, फिर ये 9 और ये 10। इसी प्रकार वाई सीरीज़ को क्रम देना है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें 9, तो इसको 1, 9.2, 9.5 3 नंबर पे, 9.7 4 नंबर पे, उसके बाद में 10 है वो 5 नंबर पे, 10.2 6 नंबर पे, 10.6 7 नंबर पे, फिर 11 8 नंबर पे, 12 9 नंबर पे और 12.4 10 नंबर पे। अब हमने छोटे से बड़े के क्रम में इन्हें क्रम दिया। अब ये डी निकालेंगे, 7 में से 5 गए 2, प्लस के 2, 5 में से 7 गए माइनस के 2, 3 में से 9 गए माइनस के 6, 1 में से गया 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गया प्लस का 1, 6 में से 4 गया प्लस के 2, 9 में से 8 गया प्लस का 1, 10 में से 10 गए 0, 8 में से 6 गए प्लस के 2। अब हमें डी का स्क्वायर करना है, 4 4 36, 1 4 1 4। अब इस डी स्क्वायर को हमें जोड़ना है, तो 36 और 4 40, 4 44 45, 45 और 4 49, 1 50 और 4 54। तो दोस्तों वही आंसर सेम वही आना है, चाहे आप क्रम छोटे से बड़े की तरफ दो या बड़े से छोटे का क्रम दो, आंसर 0.67 ही आएगा। आइए अब एक एग्जाम्पल और देखिए। निम्नलिखित समंकों से कोटि सह संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई सीरीज आपको दे रखी है 53, 58, 55, 47, 55, 65, 36, 44। वाई सीरीज का है 48, 56, 60, 48, 51, 62, 48, 46। आइए अब इसको हल करते हैं। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम ये दोनों सीरीज़ लिख लेंगे। अब इनको क्रम देना स्टार्ट करते हैं, तो इसे R1 से व्यक्त करेंगे। तो सबसे बड़ा है वो 65 1 नंबर पे, उसके बाद में 2 नंबर पे है 58 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आएगा 3 नंबर पे है 55 और ये 55 फिर नंबर पे आ गया। तो मतलब इस 55 को 3 नंबर या इस 55 को 3 नंबर नहीं दे सकते। ये क्रम देखिए कौन से क्रम पे, 55 3 नंबर पे और 55 ही 4 नंबर पे। तो 3 नंबर पे 55 है और 4 नंबर पे फिर 55 है, तो 2 हो गए अंक, 2 संख्याएं होगी। अब इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7/2 बराबर 3.5। तो प्रत्येक 55 को हम 3.5 नंबर देंगे, 3.5 55 को और 3.5 55 को। ये हमारे 4 पद कवर हो गए। अब 5वां पद है वो है हमारा 53, ये 5 नंबर। उसके बाद में 47 6 नंबर, 44 7 नंबर और 36 8 नंबर। दोस्तों इस क्रम में देखिए सबसे पहले हमने 65 को 1 नंबर दिया, 58 को 2 नंबर दिया, यानी बड़े से छोटे के क्रम में हम चल रहे हैं। तो 55 और 55 यानी 55 और 55 सेम 2 बार रिपीट हो गए। तो ये कौन से क्रम में रिपीट हुए, एक तो 3 नंबर पे एक 4 नंबर पे। तो उन जो नंबर पे उन क्रम पे जो रिपीट हुए उनमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुए। अगर 3 बार रिपीट होते तो हम 3 का डिवाइड करते, इसलिए 2 का डिवाइड किया, इसलिए 3.5 आए। तो ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर के हमारे पद कवर हो गए। अब 5वें नंबर पे 53, 6वें नंबर पे 47, 8वें नंबर पे 8वें नंबर पे 5वें नंबर पे 47 और 47 हो गए 6वें नंबर पे, और 44 7वें नंबर पे और 36 8वें नंबर पे। इस प्रकार से दोस्तों ये अगर समान संख्याएं आ जाए तो उन्हें क्रम इस प्रकार से देंगे। अब वाई श्रेणी में क्रम देंगे, तो सबसे बड़े हैं वो है 62 1 नंबर पे, फिर इसके बाद में 60 2 नंबर पे, उसके बाद में 3 नंबर पे देखिए
3 नंबर पे है 56, ये 3 नंबर पे 56 के बाद में 51 4 नंबर पे, 4 नंबर के बाद में देखिए 5वें नंबर पे क्या आएगा 51 के बाद में 48 और 48, ये 3 बार रिपीट हो गए, यानी 5वें 6वें और 7वें इन 3 संख्याओं 3 पदों के ऊपर ये सेम अंक रिपीट हो गए। तो अब इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 अंक 3 बार रिपीट हुए। तो 6 और 5 11 और 7 18, 18/3 बराबर 6। तो प्रत्येक 48 पे, प्रत्येक 48 पे हम 6 नंबर प्रोवाइड करेंगे और हमारे 7 पद कवर हो चुके हैं। अब 8वें नंबर पे ये 46 है, ये 8 नंबर। आई होप दोस्तों आपको ये एक रैंक देना समझ में आया होगा। अब डी कॉलम बनाएंगे। डी कॉलम निकलेगा R1 में से R2 लेस करते हुए, 5 में से 6 गए माइनस के 1, 2 में से 3 गए माइनस के 1, 3.5 में से 2 गए प्लस के 1.5, 6 में से 6 गए 0, 3.5 में से 4 गए तो 0.5 माइनस के 1 में से 1 गया 0, 8 में से 6 गए प्लस के 2, 7 में से 8 गए माइनस के 1। अब इस डी का हम स्क्वायर कर देंगे, 1 और 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, ये 4 और ये 1। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 5 तो 9.5, ये हमारा डी स्क्वायर आया। अब आइए हम वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, RR बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की घात 3 माइनस m। ये एक बार आने पर, जब एक बार संख्या रिपीट होती है तो 1/12 m की घात 3 माइनस m। अब दूसरी बार संख्या रिपीट हुई तो 1/12 m की घात 3 माइनस m। ये 2 बार ही रिपीट हुई है, x सीरीज़ में और y सीरीज़ में। ये इतना ही फॉर्मूला होगा और नीचे n की घात 3 माइनस n। तो अब हम फॉर्मूले के अंदर मान रख लेते हैं। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर आया 9.5 प्लस 1/12 m की घात 3, यानी कि 58 जो संख्या है, ये 55 है, ये 2 बार रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है तो 2 की घात 3 माइनस 2 प्लस 1/12। इसके बाद में 48 है, वो 3 बार रिपीट हुए तो 3 की घात 3 माइनस 3 बटे n कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की घात 3 माइनस 8। इस प्रकार से हम ये मान रखेंगे और मान को अब हम सॉल्व करेंगे। 9.5 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 2 की घात 3 8, 8 में से 2 गए 6 प्लस 1/12, 3 की घात 3 मतलब 27, 27 में से 3 गए 24 और 8 की घात 3 मतलब 512 माइनस 8। इसी प्रकार से हम इसे और आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। 9.5 प्लस, अब 6 को 12 से काट देंगे, इस 6 को इस 12 से काटेंगे तो 1/2 आएंगे और 1/2 मतलब 0.5 प्लस, अब 12 को 24 से काटेंगे तो 2 आएंगे, यानी सरल करते हुए चलेंगे। अब 512 में से 8 कम किए 504, इसी प्रकार चलते हुए चलेंगे। अब कोष्ठक के अंदर जो अंक हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। 9.5 प्लस 0.5 प्लस 2 यानी कि 12, 6 को 12 से मल्टीप्लाई और नीचे 504 का डिवाइड। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72/504। अब 72 को हम डिवाइड करेंगे 504 से, 72 डिवाइडेड बाई 504 तो ये आएंगे 0.142857। उसको हम इस 1 से माइनस करेंगे तो ये उत्तर आएंगे 0.85। तो ये हमारा सह संबंध ज्ञात होगा दोनों सूत्रों से। पहला सूत्र से हमने बता दिया था जिसके अंदर संख्याएं समान रूप से रिपीट नहीं होती हैं। ये दूसरा तरीका था, दूसरा मेथड था, दूसरा फॉर्मूला था जिसके अंदर संख्याएं जब रिपीट होती है समान रूप से तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और जब संख्याएं रिपीट होती तो उनके क्रम को आपस में जोड़कर जितनी बार रिपीट हुई है उनका हम डिवाइड करते हैं उन्हीं संख्याओं का। और इस प्रकार से ये रैंक 1, रैंक 2, फिर डी यानी डी R1 में से R2 घटा के लिखेंगे और डी का स्क्वायर, इस कॉलम का हम स्क्वायर करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के अंदर हम मान पुटअप करेंगे। तो ये था स्पीयरमैन की कोटि अंतर या क्रमांतर रीति से सह संबंध। आई होप दोस्तों आपको ये सवाल, ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।